morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. Thank you so much. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. So today is 18th. आज हम लोग पढ़ेंगे. अच्छा, अब तक की पढ़ाई में कोई डाउट तो नहीं है आपको? ओके. आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ देखो रेसिप्रोकेट इसका बेसिकली होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है वो समझा देता हूँ. उल्टा उल्टा करना कह लो. अब ये उल्टा किस केस पे होता है वो समझा देता हूँ. जैसे आपने मुझे बोला गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो मैं बोलता हूं आई रेसिप्रोकेट दिस टू यू. मैं ये उल्टा आपको विश करता हूं. रेसिप्रोकेट का मतलब होता है ठीक उल्टा. जैसे कोई बोलता है हैप्पी दिवाली, बोलता है ना, आप ऐसे बोल सकते हो आई रेसिप्रोकेट द सेम टू यू. ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं भी आपको हैप्पी दिवाली विश करता हूं, यानी आपने जो बोला मैं ठीक वापस आपको पलट रहा हूं. पलटना कह लो. स्क्रीन नहीं दिख रहा तो बोलो ना बाबा. स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा है तो बोलो. ये देखो मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं जब एक दूसरे से संबंध दिखता है, आपस में संबंध दिखता है. कैसे दिखता है हम लोग पढ़ेंगे. रेसिप्रोकेट एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पलटना, उल्टा करना. जो भी हो रहा है उसको वापस कर दो. यूं कह लो वापस करना एक तरह से. गुड मॉर्निंग आप बोलते हो, मैं लिखता हूं आई रेसिप्रोकेट दिस टू यू, यानी आपको भी गुड मॉर्निंग कहने का मतलब. ठीक है. आप बोलते हो हैप्पी दिवाली, आई रेसिप्रोकेट द सेम टू यू, यानी मैं यही चीज आपको लिए विश करता हूं. यानी जो बंदा बोल रहा है उसी को वापस कर दो. अब यहाँ प्रोनाउन में रेसिप्रोकेट से क्या मतलब है. अभी तक हमने ईच पढ़ा था, याद है? ईच पढ़ा था हमने. ईच कौन सा प्रोनाउन था? हमने जो ईच पढ़ा था, ईच कौन सा प्रोनाउन था? डिस्ट्रीब्यूटिव. यस यस. अब जैसे ईच होता है तो ईच के साथ अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ईच अदर. वन के साथ लगता है एन अदर. ये दो ऐसे हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं. और इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लो. ईच अदर माने एक दूसरे के साथ, इसमें दो जने होते हैं. और इसमें वन एंड अदर माने एक दूसरे के साथ ये होते हैं दो से ज्यादा होते हैं. ठीक है. कैसे होते हैं बताता हूं आपको. both friends
लव्ड ईच अदर। दो दोस्त हैं, जो दो दोस्त थे प्यार करते थे एक दूसरे से, एक दूसरे से, ठीक है। अब देखो, those three boys quarreled with one another। अब इसमें क्या है, इसमें दो जने थे, इसमें दो से ज्यादा हैं। वो तीन लड़के क्वारल्ड, क्वारल माने झगड़ा करते थे, झगड़ना, QUARREL, याद रख लेना। क्वारल में झगड़ा करते थे विद वन अनदर, दो से ज्यादा हो गए तो एक दूसरे के साथ, ये भी एक दूसरे का मतलब है, एक दूसरे से, लेकिन ये तीन लड़के हैं। और इंग्लिश में याद कर लेना, क्वारल मीन्स क्वारल, क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ा करना, ये मीनिंग याद कर लेना। और एक होता है स्क्वेरल, ये माने गिलहरी, ये नाउन है। ये अलग से लिख दिया मैंने स्क्वेरल, इसकी मीनिंग होती है गिलहरी, ये आप वैसे याद रख लेना। गिलहरी समझते हो, गिलहरी समझते हो? अच्छा, आप गिलहरी नहीं समझते हो? एक ना छोटा सा वो होता है, छोटा सा जानवर होता है जिसके पीठ पे ना तीन वाइट निशान होती हैं, और वो पेड़ पे चढ़ जाती है, छोटी सी गिलहरी, उसकी पूंछ होती है मोटी सी, समझ में आया? सर चलो हम ज्यादातर इसको काठ बिल्ली कहते हैं सर। आप उसको क्या बोलते हो? सर ऐसे काठ बिल्ली बोलते हैं सर, काठ बिल्ली। काठ, काठ। हाँ सर, ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं सर, काठ बिल्ली। हाँ, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? काठ बिरानी। सर काठ बिल्ली, काठ के बाद बिल्ली काठ बिल्ली। बिराल, हाँ सर। काठ के बाद आप लोग इसको काठ बिराल बोलते हो, हैं? हाँ सर। चलो, वो हो सकता है आपके यहाँ बोलते होंगे उसको। बात समझ गए ना किसको बोलते हैं? हाँ सर। उसकी मोटी पूंछ भी हाँ होती सर। है थोड़ी सी, और वो छोटा सा जानवर होता है, उसके दो कान भी होते हैं, उसके पीठ पे तीन वाइट निशान होते हैं, ज्यादातर देखा गया है। तो आप इसको काठ बिराल बोलते हो, चलो ठीक है। इसको इंग्लिश में स्क्वेरल बोलते हैं, सर ठीक है। सर हम्म। सर बोले सर, सर THOSE सर, सर तो उसका मीनिंग सर वो होगा सर, हैं? सर दोस्त का मीनिंग। दोस्त, हाँ सर। दोस्त का है TH फ्रेंड, फ्रेंड। हाँ, बने नहीं सर, बोथ, नहीं नहीं TH नहीं, बोथ का मतलब होता है दोनों, ये मैंने पढ़ाया हुआ है शायद। बोथ एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दोनों। नीचे वाला सर, सेकंड वाला जो THOSE। दोज, दोज माने वो है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, दीज दोज, हाँ वो जो संकेतवाचक सर्वनाम था, याद है? हाँ सर। संकेतवाचक में हम ली दीज दोज पढ़ चुके हैं, ये वो था, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, याद आया? हाँ सर। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच का, ईच का रेसिप्रोकल अदर है, वन अनदर है, तो ये दो ही केसेस हैं। या तो ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, हमने पढ़ा है प्रत्येक। तो अगर बंदा अकेला है तो प्रत्येक की जरूरत नहीं है, हम लोग वन से काम चला लेते हैं, वन या एनी वन, पढ़ा है ना हमने?
लेकिन अगर दो लोग हैं तो इसमें ईच लगाते हैं, तो ईच लगाते हैं तो क्या होता है, ईच के साथ अदर लग जाता है। और अगर 3 है तो ये वन एंड अदर हो जाता है। यानी जैसे ही 2 से ज़्यादा होगा तो वह अन एंड अदर हो जाएगा। इक्वल टू होगा तो 2 होगा, 1 होगा तो एनीवन लग जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो इसमें ना एक आध कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। जैसे लिखते हैं राहुल एंड मोहन हेल्प स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हेल्प the two trains hit all of us learned a lot from those boys help। अब सोचो इसमें क्या लगना चाहिए। राहुल और मोहन में कितने हैं, 2 जने हैं। देखो इनमें या तो ईच अदर लगाना है या वन एंड अदर लगाना है, समझ आया? तो किसमें क्या लगेगा? राहुल और मोहन कितने लोग हैं? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूं राहुल और मोहन कितने लोग हैं? सर 2 लोग। तो यहाँ 2 लग गए। स्टूडेंट्स हेल्प, विद्यार्थी मदद करते हैं। हेल्प माने मदद करना। स्टूडेंट्स हेल्प, यहाँ कितने लोग हैं? 2 से ज्यादा हैं, 2 से बराबर हैं? सर 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा है। द टू ट्रेन्स हिट, 2 ट्रेन टकरा गए। हिट माने चोट मारा। इसमें कितने हाँ हैं, 2 हैं कि 2 से ज्यादा हैं? हैं? सर 2 होगा सर। इसमें 2 है। ऑल ऑफ अस लर्न ए लॉट, लर्न माने सीखे, सीखा, सीखना, सीखा। लर्न, लर्न पढ़ा है? लर्न, लर्न माने सीखना। आगे ना ये आप लिख लो, लर्न माने सीखना, याद करना। जब रटते हैं ना कोई चीज उसको लर्न करना बोलते हैं। लर्न, LERN, लर्न, लर्नट, लर्न। वर्ब के 3 रूप होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। सीखा, सीखना, सीखा, सीखा, सीखा गया। ऑल ऑफ अस लर्नड, सीखे, हम सभी ने सीखा। ए लॉट, बहुत ज्यादा। लॉट समझते हो? ए लॉट, हाँ सर। ए लॉट माने ज्यादा। हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, काफी काफी सीखा। फ्रॉम, कहां से? अब ये ऑल ऑफ अस में 2 हैं कि 2 से ज्यादा हैं? 2 से ज्यादा है सर। 2 से ज्यादा है। दोज बॉयज हेल्प, वो लड़के मदद करते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं? 2 हैं, 2 से ज्यादा हैं? सर 2 से ज्यादा है सर। यस। अब देखो ईच अदर हमने सीखा है 2 के लिए,
और दो से ज्यादा के लिए सीखा है वन अनदर। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, राहुल एंड मोहन हेल्प, Sir, each other. यस ईच अदर। स्टूडेंट्स हेल्प, इसमें क्या लगेगा, Sir, each other. हैं, दो से ज्यादा है तो वन अनदर। One. द टू ट्रेन्स हिट, इसमें क्या लगेगा, ईच अदर की वन अनदर, Sir, each another, sir. ईच अदर। इसमें क्या लगेगा, Sir, one another. वन अनदर। दोज बॉयज, इसमें क्या लगेगा, One another. वन अनदर। इस पूरी इसमें चैप्टर में आपको कुछ क्लियर हो रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बता सर सकते हो। सर हम्म सर 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 जैसे ये होगा सर, ऑल ऑफ अस हम्म लर्न ए लॉट फ्रॉम, हम्म तो ऑल तो सारा हो गया सर। ऑल ऑफ अस, हम सारे लोग, हम सारे लोग, जैसे मान लो हम 50 लोग हैं, हम सारे लोगों ने लर्न किया, सीखा, काफी कुछ सीखा, फ्रॉम, एक दूसरे से। हम 50 लोग, हम 50 लोग हैं, हम 50 ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पर ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे से होता है और वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे से होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लोग कितने। अगर अगर यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर होता बोथ ऑफ अस, यहाँ पर होता बोथ ऑफ अस लर्न ए लॉट फ्रॉम, अब यहाँ क्या होता बताओ, यहाँ कितने लोग हैं, बहुत सारा। बहुत सारा, कितने, दो या दो से ज्यादा दो हैं, दो से दो दो या दो से ज्यादा है बताओ, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा है, कैसे, बोथ का मतलब क्या होता है, बोलो, बोथ का मीनिंग क्या होता है, मालूम कि नहीं, यस कि नो, नहीं आ रही आवाज आपकी, आप अपना हेडफोन खरीद लो, बता रहा हूं मैं, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। सर नहीं लगा इसमें। हाँ, बोथ का मतलब क्या होता है, सर नहीं मालूम। नहीं अभी ऊपर लिखा है, अभी ऊपर लिखा है, बोथ सर बने दोनों, अब ये रट लो, दोनों। हम, अस मने हम, होता है ना हम या हम लोग, हम दोनों लर्न, बहुत कुछ सीखे, फ्रॉम, आदमी दो से ज्यादा कैसे होगा आप समझाओ, सर दो होगा सर। दो होगा, ए इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या लगेगा, सर ईच अदर होगा। नीचे अगर होगा, ऐसे देखो, ऑल कंट्रीज हेल्प, ऑल कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ऑल कंट्रीज, सभी देश, कंट्री माने
कंट्री माने देश। सर कंट्री हैं? सर कंट्री माने देश। हाँ, और फाइट माने लड़ना, अगेंस्ट माने विरुद्ध, खिलाफ, टेररिज्म माने आतंक, समझ आया? हाँ सर। ऑल कंट्रीज, सभी देश, हेल्प माने मदद करते हैं, सारे देश मदद करते हैं, टू फाइट लड़ने में, अगेंस्ट टेररिज्म आतंक के खिलाफ लड़ने में सारे देश मदद करते हैं। तो सारे देश मदद करते हैं, सारे देश एक दूसरे का मदद करते हैं आतंक के खिलाफ लड़ाई में। अब बताओ यहाँ कितने लोग हैं? 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं? 2 से ज़्यादा है सर। 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ क्या लगेगा? सर 1 another। सही। अब बताओ इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ कि ना? नहीं सर। अब अगला अगला आता है इंटेरोगेटिव। इसको पढ़ के समझ लेना अच्छे से, कहीं कोई डाउट लगे पूछ लेना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक। जब सवाल पूछा जाता है, ठीक है, जब सवाल हाँ सर। पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब पहले तो इंट्रोगेट समझो। इंट्रोगेट माने सवाल पूछना या पूछताछ करना। इंटरोगेट मतलब पुलिस इंटरोगेट करती है। जब आप पे पुलिस को शक हो जाता है तो पुलिस आपको ले जाती है और आपसे सवाल जवाब करती है, उसको बोलते हैं इंटरोगेट करना। ठीक है? हाँ इंटरोगेट सर। जो इंटरोगेट जो करता है, कोई बड़ा आदमी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, उसको सवाल जवाब करने का अधिकार होता है, तो उसको इंटरोगेट बोलते हैं। इंटरोगेट मतलब पूछताछ करना। और एक होता है इंटरोगेशन, इसी का नाउन बना है। इंटरोगेशन माने पूछताछ। ठीक है? पूछताछ हाँ में सर। पता चला कि वह एक चोर है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ड्यूरिंग हाँ सर। इंटरोगेशन, अगर बंदा बोलता है ड्यूरिंग इंटरोगेशन, इसका मतलब पूछताछ के दौरान, पूछताछ के दौरान। समझ आ रहा है? पूछताछ बोलते हैं जब हम किसी से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन हमारे सवाल जवाब करने का नॉर्मल इंटरोगेशन नहीं होता। इंटरोगेशन होता है जब कोई सरकारी अधिकारी किसी से सवाल जवाब पूछता है किसी मामलात में, तो वहाँ पर इंटरोगेशन का यूज होता है। जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया, पुलिस उठा के ले गई और इंटरोगेट किया। इंटरोगेट किया मैंने सवाल जवाब किया, पूछताछ किया, तो ड्यूरिंग इंटरोगेशन उसको पता चला कि कौन कातिल था। समझ आई बात? तो उसको हाँ बोलते हैं सर। इंटरोगेशन। इसी से बना है इंटेरोगेटिव। ऐसा सवाल जिससे जिससे सवाल का बोध होता है, जिससे प्रश्न का बोध होता है, सवाल का बोध होता है, ऐसा प्रोनाउन जिसे सवाल का बोध होता है। कौन से प्रोनाउन होते हैं? इसी को WH क्वेश्चन बोला जाता है, याद रखना। इसी को WH क्वेश्चन बोला जाता है। माने ऐसा सवाल जो WH से शुरू होता है, सवाल जो डब्ल्यू WH से शुरू होता है। बताता हूँ सर। डब्ल्यू से फुल फॉर्म सर। बताता हूँ बताता हूँ
WH दो लेटर है, W और H है, इसी से शुरू होता है, जैसे हु, विच, व्हाट। इसमें जितने भी मैं लिख रहा हूं सब WH से शुरू हो रहे हैं। हुज, हुम, ये सब क्या है? ये सब WH क्वेश्चंस हैं। क्यों? वेयर, इस सब का मीनिंग बता देता हूँ, याद रख लेना। हु माने कौन, विच माने WHICH, विच माने भी कौन, लेकिन ये कौन माने कौन सा, ये सामान के लिए यूज होता है। विच बुक, विच पेन, कौन सा कलम, कौन सी किताब, तो इसको बोलते हैं विच, WHICH। व्हाट माने क्या, हुज माने किसका, किसका कह लो, जिसका कह लो, किसका जिसका दोनों होता है इसके में। हूं माने किसको, किसको जिसको। वेयर माने कहाँ। ये जितने भी सवाल से शुरू होते हैं ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। इसकी मीनिंग होती है तुम क्या कर रहे हो। तुम के लिए ये तुम के लिए यहाँ पर क्या है, व्हाट जो है ये बेसिकली ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आगे थोड़ा एक आध एग्जाम्पल और देता हूं आपको। विच माने कौन या कौन सा। विच इज योर पेन, लास्ट में क्वेश्चन जरूर लगेगा। ये लिखा है विच इज योर पेन, विच माने कौन सी, तुम्हारी कलम कौन सी है। तुम्हारी कलम कौन सी है, ठीक है। इसी में देखो विच पेन इज योर्स, याद आया योर्स का प्रयोग। अगर ऑब्जेक्ट से पहले यू रहेगा तो योर हो जाएगा, और विच पेन इज योर्स तो लास्ट में आएगा तो ये योर्स लग जाएगा। आपका वाला कौन सा कलम है, इसका मतलब है कौन सी कलम। देखो विच पेन माने कौन सी कलम तुम्हारी है। समझ आ रहा है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, ठीक है। हुज बुक, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है यह, किसकी किताब। हुज माने किसका, किसकी, किसकी किताब है यह। Whom do you love? Whom do you love? तुम किससे प्यार करते हो। ठीक है। दिस इज विनोद, दिस इज विनोद whom गीता loves,
यह विनोद है जिसे, अब यहाँ पर जिसको हो जाएगा। यहाँ तो किसको था, किसको किसको, हूँ माने किसको, तुम किसको प्यार करते हो, और यहाँ पर है जिसको, दिस इज विनोद हूम। विनोद है जिसको गीता प्यार करती है। सर हाँ जी बोलो, अब बताओ। सर बोले तो सर होम WHOM सर, होम अगर पहले आए तो किसका हो जाएगा सर? हाँ, हुम का प्रयोग जैसे देखो दो है इसमें, विच है कौन सा, हुज माने किसका होता है और हुम माने किसको होता है। तो पहले हुज को समझ लो, हुज, हुज माने किसको और जिसको दोनों होता है। हाँ सर। अब कैसे प्रयोग करेंगे, हुज माने सवाल है ये, किसको जिसको। अब जब संबंध आ जाए तो जिसको हो गया, अगर सवाल है तो हुज है। हुज, हुज सन आर यू, तुम किसके बेटे हो, तुम किसके बेटे हो, ठीक। अब इसी में देखो, विनोद हुज पेन वाज लॉस्ट वेंट टू अमेरिका। अब इसको देखो, विनोद जिसका कलम खो गया था, हुज पेन, ये इसका मतलब जिसका कलम खोया था। तो यहां पर हुज माने जिसका, समझ आया, जिसका हाँ भी सर। लगा लो, जिसका, हुज माने जिसका। विनोद हुज पेन वाज लॉस्ट, विनोद जिसका कलम खोया था अमेरिका चला गया। तो अब ये हुज का प्रयोग समझ में आया। हुज में जब हाँ सवाल सर। आता है, हुज में जब सवाल आता है तो किसको हो गया, हुज सन आर यू, तुम किसके बेटे हो, किसका किसको जिसका जिसको, ये सब इसी में आता है। और जब संबंध बताना होता है, विनोद हुज पेन वाज लॉस्ट। अब जैसे देखो, इसका मतलब है विनोद हुज पेन, जिसका कलम खोया था वो अमेरिका चला गया। इससे क्या पता चल रहा है, विनोद के लिए हुज आया। अब हाँ पढ़ो, सर। ऊपर लिखा इट इज विनोद, ऊपर क्या लिखा था मैंने, दिस इज विनोद हुम गीता लव्स। अब देखो ये हुम आ गया, हुम का छोड़ दो, फिलहाल पहले हुज को समझ लो, हुम में हम बाद में आएंगे। इट इज विनोद, ऐसे देखो, इट इज विनोद हुज पेन वाज लॉस्ट। विनोद है, वह विनोद है जिसका कलम खो गया। यह विनोद ही है जिसका कलम खोया था। समझ आया। हाँ सर। अब आप देखो हुज का प्रयोग कैसे हो रहा है। जब संबंध के रूप में है तो उसका मीनिंग जिसका हो जाता है, और वैसे सवाल है तो किसका है, हुज सनारी, आप किसके बेटे हो। अब आ जाओ हुम पे, हुम माने किसका, और यहाँ मैंने यहाँ भी मैंने जिसका हो जाएगा, जिसको हो जाएगा। हुम माने किसको जिसको, किसको और किसका में अंतर है। जब अधिकार है क्या हुज हो गया, अधिकार वाला समय हुज पेन, और जब किसको है सवाल है, किसको है, तो ये हुम हो गया। ये सवाल है, हुम डू यू कॉल, तुम किसको बुलाते हो, किसको, ठीक। इट इज विनोद हुम आई कॉल, वह विनोद है, वह विनोद ही है जिसे मैं बुलाता हूं। अब देखो, वह विनोद है
जिसको मैं बुलाता हूँ। अब बोलो, समझ आया कुछ? हाँ सर। यानी इट इज विनोद, विनोद के लिए जब इस्तेमाल होगा तो जिसको हो जाएगा। इट इज सर विनोद। हाँ, सेंटेंस में अगर संबंध हो तो उस लगेगा सर। जी दोबारा बोलो। सर अगर किसी के साथ जैसे संबंध हो सकता है, जैसे उसके आगे सर इट इज विनोद, हाँ, ये संबंध। संबंध, संबंध का बोध कराता है, लेकिन संबंध का बोध दोनों कराता है। भूज से भी संबंध का बोध होता है और हुम से भी संबंध का बोध होता है। ठीक है, दोनों हाँ संबंध सर। ही बोध कराते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। हुज माने होता है अधिकार के साथ, जिसका, किसका, और यह है जिसको, उसको पॉइंट आउट करता है, जिसको किसको, उंगली दिखाता है इसमें, इसमें पॉइंट आउट करता है। और हुज माने किसका जिसका है, अधिकार दिखाता है। ये मीनिंग याद रखना जरूरी है, जिसका किसका और जिसको किसको। आवाज से देख लो, जिसको। ठीक है, हाँ यह सर। कलम है, यह वो है जिसको ये करना है, इस तरीके से। हुम में मैंने एग्जांपल दिया, इट इज विनोद, विनोद ही है जिसको, गीता प्यारे, यहाँ जिसको हो गया। इट इज विनोद हुम आई कॉल, वह विनोद ही है जिसको मैं बुलाता हूँ। ठीक, जब हुज का मतलब होता है किसका, किसका कलम हो गया है, आप किसको बुलाते हैं, किसको किसी काम के लिए याद करते हैं, ये पॉइंट समझ आया? कोई डाउट? नहीं सर। चलो आप इसको पढ़ के आना, ठीक है? इसको और भी हम ओके सर। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक बार खत्म कर देते हैं तो सब पे हम एक्सरसाइज भी करेंगे। कहीं ओके कोई सर। लेकिन पढ़ के जरूर आना, ये सब कंफ्यूज करेगा तुम्हें। कोई भी हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आता हो लेके आना, इसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय। ओके सर। तो दोस्तों, आज इंग्लिश की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये सब कुछ फ्री है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पूरी क्लास में कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर द डे।